सूत जी बोले कि साधु भगवान को मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला गया। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने वैश्य की मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाम में क्या है। जब जो है राजा छोड़ दिए और बोले कि आप अपने घर की ओर प्रस्थान करें, तो श्री सत्यनारायण स्वामी दूसरा रूप धारण कर करके बोलते हैं कि आपके नाव में क्या है। तो उन्होंने बोला कि मनवंत महाराज बनिया हंसकर बोले, डंडी क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम में लता पत्रादिक है। लता पत्रादिक यानी कि घास पात इत्यादि है। मतलब बनिया महाराज को क्या लगा कि हम जो है नाव में जो सोना चांदी है वे पंडित जी क्या करेंगे, ले लेंगे। समझ गए ना, इसलिए वो क्या कर दिए, झूठ बोल दिए। श्री सत्यनारायण स्वामी के पूजा में झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। आपके पास दक्षिणा नहीं रहेगा चढ़ाने के लिए, चाहे रहेगा, हमको पास 100 रुपया है, हमको चढ़ाने का मन है 10 रुपया। समझ गए, तो हम बोले कि नहीं पंडित जी, हमको 90 रुपया के कुछ काम है, हम 10 रुपया चढ़ा सकते हैं, हमको और कुछ काम है। ये बोलिए, खुल के बोलिए, लेकिन झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि झूठ इसलिए नहीं बोलना है क्योंकि सत्यनारायण का पूजा है, सत्यता की भावना है। जितना सत्य काम करिएगा उतना ही आपको क्या होगा, फल मिलेगा। झूठ बोलने से क्या हो जाता है, फल कम जाता है। समझ गए ना, इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए पूजा पाठ में, सत्यनारायण के पूजा में। समझे। जो ही उसने नाम में लतादी देखा त्यों ही मूर्छा को प्राप्त होकर भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। यानी कि जब श्री जो पंडित जी महाराज थे वो बोले कि ठीक है, तथास्तु तेरा वचन सत्य हो। जैसे आपने बोला कि मेरे नाम में लता पत्रादिक है, तो बोले कि तथास्तु तेरा वचन सत्य हो, क्योंकि वो भगवान को पता था कि इस नाव में सोना चांदी है। समझ गए ना, लेकिन उसको परखने के लिए वो पूछे थे। समझ गए ना। तो जब वो देखते हैं कि सही में नाव में तो घास पात हो गया, तो उनके जो दामाद थे बनिया महाराज थे, वो बोले कि ये कोई ब्राह्मण देवता नहीं है, स्वयं भगवान है। क्योंकि अगर कोई ब्राह्मण रहते तो ये जो बात बोलते कि तथास्तु तेरा वचन सत्य हो, तो ये सत्य नहीं होता। समझ गए ना, यानी कि ये स्वयं कोई विष्णु है, इनको जा कर करके पहले प्रणाम करो। समझ गए ना। उसके बाद सुनिए क्या है। हाँ, इसलिए उन्हीं के शरण में चले क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु और दामाद के वचन को सुनकर डंडी के पास गया और डंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर आदरयुक्त वचन बोला, जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा कीजिए। बोले क्या चीज बोले बनिया महाराज कि हे श्री सत्यनारायण स्वामी, जो हम अपराध किए हैं उसको आप हमको क्या करिए, क्षमा कीजिए, हमको माफ कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। तो डंडी को रोते हुए देखकर बोला, रो मत, मेरे वचन को सुन। बोले श्री सत्यनारायण स्वामी पंडित जी के रूप में ही थे, बोले कि रो मत, तुम मेरा वचन सुनो। तू मेरी पूजा से सदा मुंह फेरे रहता और दुर्बृत्त तुझे बारंबार दुख मिला है। यानी कि तुमको बार बार बोला गया कि तुम श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजा कर लो कर लो कर लो, लेकिन तुम नहीं किया, इसी कारण इतना दुख मिला। अब डॉक्टर आपको बोल रहा है कि इलाज करवा लीजिए करवा लीजिए करवा लीजिए, नहीं करवाइएगा तो क्या हो जाएगा, एक दिन सिलेंडर बोल दीजिएगा, यानी कि सीधा उसका सेवा समाप्त हो जाएगा। फिर वो मान के चलिए अंगुली में घाव है, बोला कि करवा लीजिए इलाज करवा लीजिए, आप नहीं करवा रहे हैं तो अंगुली गल जाएगा, फिर अंगुली कटवाना पड़ेगा। इसलिए 9 के लकड़ी 90 वाला काम नहीं करना है। समझ गए ना। आपको क्या करना है कि जो काम अगर बोला गया तो आपको तुरंत कर लेना है, उसको छोड़ कल पर नहीं टालना है। कल करो से आज करो, आज करो से अब पर में परलय होएगी, बहुरी करेगा कल। दिस इज ए कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग 5-6 में ही पढ़े होंगे। समझ गए। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि शुभ काम तुरंत करना चाहिए, अब खराब काम जितना है कि लेट करिए तो अच्छा रहेगा। समझ गए ना। इसी तरह से जो है श्री सत्यनारायण स्वामी का उन्होंने क्या किया कि माफी मांगा और बोला कि जो भी धन लिए हैं कृपया करके हमें दीजिए। उसके बाद वो कहाँ चले गए, नदी के तट पर अपने घर की ओर प्रस्थान हो गए। और प्रस्थान होने के क्रम में जो है उन्होंने जो है नदी को बोला कि जाओ मेरे घर में बोल दो कि हम श्री सत्यनारायण मतलब कि घर में बोल दो कि हम नदी के तट पर आ गए हैं। तो उसकी बेटी और उसकी माँ श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत कर रही थी, और खुशी मतलब कि ज्यादा खुशी भी क्या होता है, जी का काल हो जाता है आदमी को। तो उसके बेटी को ज्यादा खुशी हो गया कि हमारे पति देव कहाँ आ गए, नदी के तट पर आ गए हैं। अभी के समय में मान लीजिए सपोज डेट एयरपोर्ट पे, पटना एयरपोर्ट पे कोई आपका आदमी आ गया, पूजा कर रहे हैं सपोज डेट, समझ गए ना। आप इतना हैप्पीनेस हुए, इतना खुश हुए कि आप पूजन का कुछ कुछ विधि भी छोड़ दिए, प्रसाद भी नहीं खाए, और आप जो भी आपके फैमिली मेंबर आए ना उसको रिसीव्ड करने के लिए आप चले गए। समझ गए ना। तो ये गलत है कि नहीं गलत है। आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको पूरा करिएगा ना।
या फिर आधा अधूरा छोड़ करके चले जाइएगा, या फिर हम आधा अधूरा छोड़ करके चले जाएंगे तो कैसा क्रोधित होगा। तो भगवान को भी क्रोध आता है, समझ गए ना। तो उन्होंने क्या किया कि श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर लिया और प्रसाद को ग्रहण नहीं किया। इस कारण जब वहां पर जाते हैं तो उसके पति देव नहीं देखती है अपनी, मतलब उसकी जो बच्ची रहती है वो अपने पति को नहीं देखती है, तो बोलती है कि पंडित जी हमारे पति देव को देखे हैं क्या। तो बोले कि हाँ देखें, अभी नाव किसी कारण बस पलटी हो गया है समुद्र के तट के किनारे, इसी कारण इतना दिक्कत हो रहा है, आप नहीं देख पा रहे हैं। तो बोले कि अभी तो हम श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन किए हैं, उसके बाद ऐसे कैसे हो गया, समझ गए ना? उसके बाद ऐसे कैसे हो गया, समझ गए ना। वो बोले कि अभी श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन किए हैं, आप बताइए इतना अभी हमको दुख कैसे मिल रहा है। तो बोले कि आप पूजन तो किए हैं, पूजन में कोई गलती किए हैं। तो बोले कि गलती तो नहीं कुछ किए हैं। फिर से सोचिए, कोई गलती किए हैं। तो बोले कि हाँ गलती किए हैं। क्या गलती किए हैं। तो बोले कि हम जो है श्री सत्यनारायण स्वामी का जो है प्रसाद नहीं ग्रहण किए, जल्दी जल्दी में छूट गया, याद से भूल गए, समझ गए। तो बोले कि ठीक है, आप जाइए, प्रसाद अभी भी कुछ नहीं हुआ है, आप प्रसाद ग्रहण करके आइए, तब तक हम कोशिश करते हैं कि जो गोताखोर लोग हैं उनके माध्यम से हम बचाने का आपके पति देव को कोशिश करते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि श्री घर पे गए, प्रसाद को ग्रहण किया, और प्रसाद को ग्रहण करने के तत्पश्चात पूरे परिवार के साथ नदी के तट पर उपस्थित हुए और बोले कि हे श्री सत्यनारायण स्वामी, आप मुझे क्षमा करें, आपके वजह से काफी दुख मिला है हम लोगों को। अब जो है हर पूर्णिमा पर हम श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत करेंगे। तो वहां से ये व्रत जो है पूर्णिमा पर, देखते मोस्टली आदमी करवाता है घर में, है ना, पूर्णिमा पर व्रत, और करवाना भी चाहिए, समझ गए ना, इससे कल्याण होता है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत किया और इस तरह से आपका प्रत्येक